आज मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि जब आपका बच्चा जो है 2 साल से ऊपर जाता है तो बहुत सी मिस्टेक्स ऐसी करती हैं जिसकी वजह से बच्चे की आने वाली जिंदगी में जब वो अडल्ट लाइफ में जाता है तो उसके लिए बड़े प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। यानी कि उसको एंजाइटीज होंगी और डिप्रेशन हो सकता है, पैनिक अटैक हो सकते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम जो है ना वो बच्चों में आते हैं कि अगर आप 2 साल के बाद उनके सामने कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि आपको नहीं करने चाहिए। उसकी मैं आपको वजह भी बताता हूँ। देखिए, जब आपके बच्चे की उम्र 2 साल होती है ना तो बच्चे का सिर्फ माइंड जो है वो सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, उसका क्रिटिकल माइंड काम नहीं करता। और जो बच्चा जो भी कुछ देख रहा होता है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाता है। अब कोई अगर अच्छी चीज देख रहा होगा तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो जाहिर है उसकी एक उसके ऊपर अच्छा इफेक्ट आता है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे नेगेटिव काम करेंगे तो वो उसकी मेमोरी में बैठते जाएंगे, उसके सबकॉन्शियस माइंड में अटैच होते जाएंगे। और जब वो 4 या 5 साल का हो जाता है तो उसको वो चीजें भूल भी जाती हैं, उसे पता नहीं होता कि मेरे साथ 2 से 4 साल की उम्र में क्या हुआ था। लेकिन उसका जो अनकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर वो चीजें रह जाती हैं। अब वो जो नेगेटिव चीजें रह जाती हैं तो जब वो बड़ा होता है तो जब वो उस तरह की सिचुएशन को केटर करता है, देखता है, तो वो अगर फियरफुल चीजें होंगी तो वो उसको उसमें एंजाइटी की शक्ल में बाहर आएंगी, उसको पैनिक अटैक की शक्ल में वो बाहर आएंगे। तो आपने वो काम, कौन से ऐसे काम है जो बच्चे की 2 साल से लेके 4-5 साल की उम्र तक आपने बिल्कुल ये नहीं करने, वो काइंडली नोट कर लें। मैं इसके साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पहला काम आप जो बड़ी गलती करते हैं कि बच्चा 2 साल का है, आप समझे इसको क्या पता, आप उसके सामने ड्रेस चेंज करने लग जाते। जब उसके सामने आप ड्रेस चेंज करते हैं तो बच्चा आपको बड़े बड़ी डिफरेंट चीज ज़ाहिर है आप ड्रेस चेंज कर रहे हैं तो आप बड़ा अजीब सा उसको लगेगा, वो मेमोरी उसके माइंड में बैठ जाएगी। नो डाउट वो 4 साल तक उसको भूल भी जाएगा, लेकिन उसका अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज पड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर में इवन जब बच्चा बड़ा भी हो गया तो वो एक रूम में जाता था, वो डर जाता, जिसे हम अक्सर कहते हैं ना ये जिन आ गए, बच्चे को जिन नजर आ रहे हैं। या हमें समटाइम कुछ ऐसे आप फैमिलीज में देखे, ऐसे बच्चों के साथ चीजें हो रही होती हैं कि अंधेरे से डर लगना जब बच्चा बड़ा होता है। तो इश्यू ये होता है कि आपने उस टाइम को ऐसी चीज की होती। आप एक ऐसे बच्चे को ऐसी मूवी देखने को दे देते हैं जो फर्ज करें हॉरर मूवी है, बच्चे ने तो देख ली, बच्चा उस टाइम हो सकता है उसने फील भी किया हो, लेकिन वो जो हॉरर है ना उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। अब जब उसने बड़े होना है तो उसने चाहे वो मूवी इवन नहीं भी देख रहा, अगर वो उस तरह की इवन एनवायरनमेंट में भी जाता है जहां पे उसने वो मूवी देखी थी, रूम था, डार्कनेस थी या अकेला था, तो तब भी वो डरता है। फिर लोग परेशान होते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि कोई पता नहीं बाहर की चीजें हैं जो इसको तंग करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो हमारे साथ ये हो रहा होता है। आप हमेशा कोशिश करें कि बच्चे को अगर आप मूवी दिखाना चाहते हैं तो पहले एक दफा खुद देख लें, क्या उसमें कोई ऐसा हॉरर सीन तो नहीं है, उसमें कोई डरावनी चीज। इवन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि एक ऐसा बड़ा एनिमल आया, आप हो सकता है बड़े एलईडी के ऊपर देख रहे हैं तो वो एनिमल जैसे अचानक आया वो बच्चा डर गया। अब वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में थे। ठीक है, ऐसे तो नहीं है कि आप कभी यूरोप जाएं और वो स्पेशली सिनेमा अगर आप जाएं तो वहां पे बैन होता है कि बच्चा वो मूवी नहीं देख सकता। कुछ मूवीज ऐसी होती है जो बच्चों के लिए प्रोहिबिट, इवन एज प्रोहिबिशन होती है कि लाइक आप एक एक एज में आप मूवी दिखा ही नहीं सकते बच्चे को। तो इसी तरह आप मेक श्योर कि जो मूवी आपका बच्चा देख रहा है वो कैसी है। तीसरी चीज, क्या पेरेंट्स जो हैं वो आपस में लड़ते तो नहीं? जब पेरेंट्स आपस में लड़ रहे होते हैं या वर्बल अब्यूज है, बच्चे को पता ही नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मेक श्योर कि उसके माइंड में वो चीजें बैठ रही हैं जो उसको जब वो अडल्ट होगा उसको वो चीजें तंग करेगी। इन द फॉर्म ऑफ लो कॉन्फिडेंस, बच्चे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, लो सेल्फ एस्टीम है, बच्चे में एग्रेशन है, बच्चे में टेंशन है। तो ये कभी काइंडली ना भूलें कि अगर आपका बच्चा 2 साल से लेके 5-6 साल तक है तो ऐसा काम आप ना करें। हाँ, बच्चा अगर बड़ा हो जाता है तो वो उसको क्रिटिकली एवेल्युएट भी कर रहा होता है कि वाकया ये गलती किसकी। अगर अम्मी अब्बू लड़ भी रहे हैं तो वो आपस में, वो उसको पता होता है कि गलती किसकी है, वो उस चीज को मैनेज करने की कोशिश करता है कि 7+ मैं थोड़ा सा मार्जिन दे रहा हूँ, ये बच्चों में वेरी भी कर सकता है, 6 to 7 भी हो सकता है, 6 ऑनवर्ड भी हो सकता है। लेकिन एक मैं रफ आइडिया दे सकता हूँ कि ये जो आपकी एज है 2 से 4 से 5 साल तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बच्चों को बच्चे समझ के हम ऐसे काम कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए।
तो अगर आप इसको अवॉइड करें, लाइक अब्यूजिव लैंग्वेज विद अदर पीपल इन प्रेजेंस ऑफ योर चिल्ड्रन, स्पाउस के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, ठीक है, तो ये चीज है। दूसरा, ड्रेस चेंज का मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट दिया है, मूवीज का जो कॉन्सेप्ट दिया है, ये चीजें बिल्कुल अवॉइड करें। और स्पेशली जो स्क्रीन है बच्चों के लिए, यानी कि 2 साल की उम्र में, 2 से 4 साल की उम्र में आप स्क्रीन टाइम बहुत लिमिट करें। मैक्सिमम मैक्सिमम ही आप बच्चे को मोबाइल देना चाहते हैं तो 2 घंटे से ज्यादा नहीं, 24 घंटों में से, ठीक है। वो भी आप ऐसा मोबाइल दें जिसमें ब्लू लाइट कम हो, उसमें लाइट फिल्टर लगा हो। तो इस तरह अगर आप केयर करो। और फिर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चा मोबाइल के ऊपर ऐसी चीज तो नहीं देख रहा जिसमें फाइट है, ठीक है, जिसमें वो चाहे वो गेम की शक्ल में भी है। देखिए, एज ए अडल्ट हम उसको गेम समझते हैं, बच्चा उसको गेम नहीं समझता, बच्चा उसको रियल लाइफ में लेता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इन चीजों को अवॉइड करें तो बच्चे का जो अडल्ट लाइफ है वो बहुत बेहतर हो सकती है। ये मैं आपको प्रिवेंशन के तौर पे दे रहा हूँ। इसके पीछे मैं आपको ना एक लेमैन में भी समझा देता हूँ लॉजिक। देखिए, आजकल बच्चों में स्ट्रेस एंजाइटी क्यों ज्यादा है? क्यों ज्यादा है? आपने कभी सोचा? बुक्स भी कह रही हैं, रिसर्चेस भी कह रही हैं कि आजकल के बच्चे में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटीज, बच्चों के बिहेवियर्स में बहुत ज्यादा चेंज है। ऐसे 30-40 साल पहले ऐसा नहीं होता था। वजह भी ये होती थी कि वो पेरेंट्स, जो पुराने वक्तों वाले पेरेंट्स हैं, वो कभी भी छोटे बच्चों के सामने कुछ भी नहीं करते थे, ठीक है। मजाल है कि वो अपने बच्चों के सामने, वहां पे बड़ी शर्मो हया का बड़ा कॉन्सेप्ट होता था, ठीक है। वो बेसिकली विजडम थी, वो विजडम थी, ठीक है ना। इवन जो है वो मियाँ बीवी एक बेड पे नहीं बैठते थे बच्चों के सामने, ठीक है ना। मैंने ये भी, आप जरा आप बड़ों से देखें या जो बड़े लोग हैं वो आपको जरूर बताएंगे कि मियाँ बीवी एक इवन बच्चों के सामने एक बेड पे भी नहीं बैठते थे, ठीक है। तो लड़ना दूर की बात है। उस वजह से वो बच्चों में कंपैरेटिवली जो वो बच्चे हैं, उनमें इस तरह स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन आपको नजर नहीं आती। लेकिन जो आज का बच्चा है, जो अभी स्कूल गोइंग है या टीन एज में है, वो कितना अग्रेसिव है, उसमें रेजिलियंस कितनी है, वो आपको उसमें पेशेंस कितनी है, आपको पता चल जाएगा। तो ये सबसे बड़े फैक्टर हैं जिसकी वजह से, जिसको हम आज की जो हमारे बच्चे हैं, ये इन इन चीजों से बिल्कुल अवॉइड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इनको ये रिजल्ट मिल रहा है। और मुझे डर है ये चीज जैसे बढ़ती जा रही है, ये फैक्टर आने वाली पॉपुलेशन में ये ज्यादा सिविरिटी आएगी इसके अंदर। तो अगर आप इसको जरा इसके ऊपर गौर करें तो इंशाल्लाह फायदा भी होगा। एज ए पेरेंट अगर आप देख रहे हैं तो आई थिंक दिस इज वेरी ब्यूटीफुल टिप्स फॉर यू। इफ यू हैव एनी स्टिल क्वेश्चन, आई विल बी happy to answer you. Please write me in the comments. Thank you.